अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कहाँ से आए हैं आज खान साहब के जो है ना इस नए जो है ना मैदान में? मैं लाहौर के रहायशी हूँ जी, और लाहौर से आए हैं DHA से। क्या चीज़ खैर चलाई है कि पहले भी खान साहब की फॉलोअर हैं? पहले तो जी बचपन से भुट्टो साहब को आइडलाइज़ किया है, क्या बात है। और उसके बाद जब पीपल पार्टी जरदारी लीग बन गई तो फिर मायूस हो गए थे। उसके बाद थोड़े दिल डगमगा के मायूस हो गए ना जी, मोहतरमा की शहादत के बाद। 2011 के जलसे में मैं इस मैदान में मौजूद नहीं था, इमरान खान साहब के, ठीक है। लेकिन आज मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला खान साहब जहाँ कॉल करेंगे, जिस जगह कॉल करेंगे वहाँ पहुँचेंगे। क्या चीज़ है जिसने आपका वो नज़रिया ही बदल दिया? खुदारी, गैरत, वो जो सच्चा लीडर वाली निशानी नज़र आती हैं? बिल्कुल ऐसी है जी कि एक बंदे ने अपना हर चीज़ स्टेक पे लगा के सिर्फ कौम की खातिर 20-22 साल हो गए हैं। मतलब क्या खान ने सही फैसला किया है जो मतलब हम लोग जिसको समझ रहे हैं शायद थोड़ा बुज़दिली वाला फैसला था? किस वाले से बुज़दिली वाला? ये जो उनको उतारा गया है, लेकिन वो वो फाइट करते रहे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर। नहीं, अंदर ही अंदर फाइट बेसिकली जो आखिरी दाम तक उन्होंने मेरे ख्याल से नहीं मेरे ख्याल में जितना वो गैरतमंद और खुददार इंसान है, वो शायद पहले दिन रिज़ाइन कर देता जब ये सारी साजिश स्टार्ट हुई थी। लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने खुद को मुश्किल में डाल के आखिरी मिनट हालात को और जो ना वो मुश्किल में मतलब खुद चेंज को मुश्किल में डाला ना जी। वो तो अकेला था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये है। हम तो अपने घरों में थे, अपने बेडरूम में से AC चला के बैठे हुए थे, टीवी पे देख रहे थे खान साहब अभी तक क्यों नहीं कुछ हो रहा, सामने आ रहे, ठीक है ना। तो अंदर बैठे हुए कुछ भी हो सकता था उनके साथ, लेकिन वो अचानक से 11:30 से 12 बजे उन्होंने सिस्टम को एक चीज़ को वो गैर पार्लिमानी गैर महजब लफ्ज़ है, लेकिन नंगा कर दिया। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि आने वाले हफ्ते में पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि बड़े तेज़ी से जो है हालात चेंज हो रहे हैं? नहीं जी, पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं रही जी। ये सियासत का तो मसला ही नहीं है, ना ये रियासत का मसला है, ये कौम का मसला बन गया। ये कौम का मसला है। यहाँ तो हमें साबित करना पड़ेगा कि हम गैरतमंद हैं, हमें साबित करना पड़ेगा कि हम बगैरत हैं। अच्छा, ये कौम जीतेगी या ये कुव्वतें, ये ताकतें जीत जाएंगी? इंशाल्लाह ताला जी, ये हमेशा तारीख गवाह है कि कौम अगर मुत्तहिद हो जाए, यकजा हो जाए, तो फिर कौमें जीतती हैं। ताकतें हमेशा सर झुकाना पड़ता है ना। ये आप अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें, वो कौम की हैसियत से लड़ते रहे हैं, एक दिन सुपर पावर को उनके सामने सर झुकाना पड़ा है। अच्छा मुझे बताएं कि जो है ना आपने अपना नज़रिया पार्लियामेंट सोच जो है ना वो चेंज किया। आप पहले भुट्टो ख़ानदान के सपोर्टर थे और उसके बाद इमरान खान की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के जो है दौरे इक़्तिदार में कभी भी किसी वज़ीर-ए-आज़म को जो है उसकी जो आइनी मुद्दत है सदारत की या वज़ीर-ए-आज़म की, वो क्यों नहीं पूरी करने दी जाती? क्या वजह है इसमें? ये अभी तक पाकिस्तान इसमें लैग क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि इस पर मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि अभी 1,69,00,000 वोट लिए खान साहब ने, ठीक है। 1,30,00,000 वोट लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ये कहते हैं उनके पास अक्सरियत नहीं रही। हम उस वक्त मानेंगे जब ये 20-15 लोटे जो बिक गए हैं, उनके अलावा उनका वोट बैंक नीचे आए, ठीक है, तब मानेंगे। लेकिन ये जो कुव्वतें हैं, उसी बात पे आने लगा हूँ, ये जो कुव्वतें हैं, सुपर पावर अमेरिका है, जब उसको कोई एब्सोल्युटली नॉट कहेगा तो यहाँ पे हर पाकिस्तानी दर्द तो होगा, तो दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, ठीक है। अंदर तक जाएगी। बेशक उन्होंने एक एंकर को जवाब दिया है, बेसिकली इंटरनेशनली जितना बात तो पहुँच गई ना, जो बात पहुँचानी होती है, उसने पूछी भी इसीलिए थी। चाने कहते हैं पंजाबी च कि माँ जी होंगी सुना दी दीन होंगी है, बिल्कुल, लेकिन हाँ सुनावा नून, बिल्कुल। तो वैसे ही काम किया खान साहब ने, और नहीं, उन्होंने भी टेस्टर ही लगाया था अपने, जो हम समझ आती है कि उन्होंने टेस्टर लगाया था। अच्छा, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जो है ना पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते की जो कारकर्दगी, उसको कैसे देखते हैं? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो जनाब एक तो वो भिखारी हैं, सबसे पहली बात है। अचानक से तो ऐसे अब हंगू पे मेरा ये कहना है कि वहाँ पे 21,000 गैरतमंद थे, 17,000 डामाडोल थे और 117 भिखारी थे वहाँ पे जो नून लीग के वोटर थे। अच्छा, ये कैबिनेट जो बनी है उसमें 17 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पर्चे हैं और वो मुलज़म नामजद हैं। ये ऐसी कैबिनेट को कैसे देखते हैं आप? सर उन्होंने कहा जय कोको तई कोको दे जाने, तो आप कैबिनेट की बात करें, इधर जो प्राइम मिनिस्टर है आपका वो इस वक्त जमानत पे है। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं, जय कोको तई कोको दे जाने। अच्छा, ये कल गवर्नमेंट ने जो है ऐलान किया है कि इंटरनेट का कोई मसला हो गया है। हालांकि ऐसी सूरतों में मसले ठीक किए जाते हैं, उनको डिले नहीं। मेरा ख्याल है जी कि आवाम के प्रेशर पर उन्होंने फैसला वापस किया है कि रात 2 से 7 वो करेंगे। पहले उनका था दिन 2 से 7 करेंगे। चले जो 3 दिन से कराची से, रहीम यार खान से, फैसलाबाद से लोग आके बैठे, इनका क्या करेंगे? ये बात ठीक है ना जी।
अब बेसिकली वो मुकामी ऑडियंस को जो है रोकना चाहते थे। मकामी ऑडियंस तो सर देखे, मकामी ऑडियंस को तो मकामी जो ऑडियंस है वो तो आएगी। अच्छा, खान साहब को कब तक दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनता है? खान साहब इंशाल्लाह जी विद इन अ मंथ और 2 कल कितनी आवाम देख इलेक्शन करवा दें, सुबह करवा दें। कल ये अभी इलेक्शन लंबा करना चाहेंगे। बलदियाती इलेक्शन का भी इनको आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन इन्होंने कैंसिल कर दिया, जो अभी जून जुलाई में होना था। बलदियाती का 17 ज़िलों का इलेक्शन पंजाब में होना था, बिल्कुल उन्होंने कैंसिल कर दिया वो। अच्छा, मुझे बताएं कल आप यहाँ पे खान साहब के साथ कितनी आवाम देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जी कि इधर से चुबुर्जी चौक तक, अच्छा। रावी रोड क्या वो सब बंद अभी तक बंद होगा, समुंदर होगा? समुंदर होगा इधर, ये सारा स्टेशन तक। चलें, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा सा आ जा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कहाँ से हैं आप? टेक्सला। आज अफ्तारी के वक्त मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। मुझे पता था कि कुछ भी जो है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बंद किए जा सकते हैं, रोड ब्लॉक हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एहतियात किया लेकिन मैंने एहतियातन जो है खान साहब के लिए हाज़िरी लगाने के लिए और अपने मुल्क और कौम की आज़ादी के लिए आज यह मैं पहुँचा। खान साहब की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होगी दिलों में कि आपको ये फैसला लेना पड़ा? खान साहब की मोहब्बत नहीं है, ये आज़ादी से मोहब्बत है। आपको लगता है खान साहब सही जंग लड़ रहे हैं? आज सही जंग अगर ना लड़ रहे होते, ये बाशऊर कौम है। आजकल वो कौम नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। क्योंकि अभी भी कुछ अच्छाई और बुराई जो है ना समझ नहीं आती ना, अच्छाई और बुराई की तो दो किस्म के तबकों में नहीं आती। अभी मैं एक जगह बात करके आया हूँ तो वो बंदा मुझे कहता है कि आप जो है मौलाना को डीजल मत कहें। लोग कह रहे थे जज्बात में आके डीजल मैंने कहा चलो नहीं कहते, आप मुझे मौलाना की खूबी बताएं कि हम उसको मौलाना कहें। कहते बेशक ये मैं मानता हूँ कि मौलाना चोर है, मौलाना ये है, मौलाना वो है। मैंने कहा जब मौलाना चोर है तो उसको मौलाना किस लिए कहते हो? ये बात सोचने वाली है। मेंबर रसूल पर वो शख्स बैठ सकता है जो चोर ना हो, जवारी ना हो, शराबी ना हो। बाकी मैं इसलिए नहीं कहता मेरी बहन बेटियां इधर होंगी और सुनेंगी भी सही। ऐसा बंदा नहीं बैठ सकता। इमाम मस्जिद की जानिमाज़ पर वो शख्स सिर्फ बैठ सकता है जो कि उसका हकदार है। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर के हकदार नहीं है तो हमें मौलाना कहने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब आप मदरसों में कुरान पाक की तालीम आपने ओकाड़ा से हासिल की, मौलाना समीउल हक के इदारे से आपने हासिल की। वहाँ पर आपको क्या ये तालीम दी गई कि ये जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, सारे चोर हैं, जब कोई चोरी करे तो उसकी साइड पे हो जाया कर? ये बात भी सोचने वाली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौलाना वाकई इस तरह के मतलब मसाइल में बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं? मौलाना जिस मसाइल में गिरे हुए हैं आपको पता नहीं है। वो अपने मदरसों में अपने बच्चों को आँख दिखाने के काबिल नहीं है। परेड ग्राउंड में एक आदमी जो है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी से आया था। उसने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान मदरसे में अखबार नहीं पढ़ने देते, टेलीविज़न नहीं देखने देते, मोबाइल नहीं रखने देते। जब आप इन 3 चीज़ों से लोगों को, अपने तलब इल्मों को दूर रखेंगे, वो दुनिया की बाहर से क्या वाकिफ़ है? आप उसे कहेंगे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है तो वो मान लेंगे ना। मतलब बाहर पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट की जो है ना वो देनी चाहिए बच्चों को। देखिए, तालीम का तो मकसद ये है, तालीम का जो बेसिक मकसद ये है कि आप अपनी दुनिया, अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से जब तक नहीं देखेंगे तो शौर नहीं आएगा। बिल्कुल, जब तक आप बाहर की दुनिया में देखेंगे नहीं। मार्केट में जाएं कोई चीज़ लेने के लिए तो आपको खुद जाना पड़ता है कि मौलवी को भेजना पड़ता है। और पहले वैसे भी पूरी मार्केट घूमना पड़ती है, पहले घूमना पड़ता है, रेट पता करना पड़ता है। जब तक तालीम का मतलब है, जब तक आप इर्द गिर्द के माहौल से वाकिफ़ नहीं होंगे, उस वक्त तक उस तालीम का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये तो नहीं है ना कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रही बफ़ी, बिल्कुल कदर है मेरी जान कुर्बान। लेकिन सिर्फ ये नहीं, हमारा मुकाबला काफिरों के साथ है। हमारा मुकाबला जिन लोगों के साथ है उनके लिए उसी तरह का हथियार लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने की तलवार उठा के हम खड़े हो जाएं। नहीं, उनके पास जो अगर मिसाइल हैं तो हमें भी मिसाइल बनाना पड़ेगा। क्या यही वजह है कि इस तरह के हुक्मरान आ चुके हैं कि हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो गए हैं? मुसलमान इस तरह नहीं है। मुसलमानों को बनाने की जिस तरह मैंने कहा ना पहले, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह के हुक्मरान आ चुके हैं हमारे कैबिनेट में, हुकूमत में, मौलाना जैसे, कि हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो गए हैं। ये हुक्मरान खुद थोड़े ही आते हैं। आप खूब वाकिफ़ हैं कि इमरान खान साहब आए तो पहले यही कहते थे ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, किसने सिलेक्ट किया था? इनका मतलब था इस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्ट किया था। आप उतारा है तो मान जाओ ना कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट, ये भी मान जाओ कि ये इस्टेब्लिशमेंट होता है। आप नहीं मान? इमरान खान साहब ने कल जो है जो शहबाज शरीफ से मीटिंग की, उसमें कहा कि आप काबीना बनाते हो या छोड़ दो, तो उसने काबीना अंधे लूले लगड़े को बिठा दिया। 17 ऐसे लोग कैबिनेट में ऐड किए हैं जो नामजद हैं, उन पे पर्चे हैं, मुल्ज़म हैं। देखो
वो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी पढ़ी है ना, उन 40 चोर जो इकट्ठे करके उन्होंने काबीना में बिठाने थे, वो 40 चोरों को खपा दिया। पहले 2 हफ्ते हो गए थे ये काबीना नहीं बन रही थी और एक रात में फिर बन। उसके बाद इमरान खान से मीटिंग करने का मतलब क्या था? इमरान खान साहब को आर्मी चीफ जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। इंतखाबात होंगे और कब होंगे? कल करा, परसों करा, 2 महीने करा, 2 महीनों से ज़्यादा का वक्त अवाम को भी नामंजूर। सही बात है, क्योंकि आवाम को कब तक आप बेवकूफ़ बना सकते हैं? अवाम को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त नामंजूर है। कितनी देर आप आवाम को सड़कों पे घसीटते रहेंगे? ज़ाहिर बात है, आवाम को भी जो है ना काम है, उनके भी कारोबार है, उनके भी बच्चे हैं, बीवी है, रोज़ी है, सब कुछ है। मैं यही कहता हूँ कि अब ये इदारे के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये मुक़तदरीन हैं, कुछ इतने ISSB करके आए होते हैं और इस मकाम पर ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के मकाम तक पहुँचने के लिए उनको बड़ी जिद्दोजहद और अक्ल इस्तेमाल करनी पड़े। क्या वो ये अक्ल नहीं इस्तेमाल कर सकते कि अब मुल्क और कौम आवाम क्या चाहती है और ये पार्लियामेंट क्या चाहती है? पार्लियामेंट के पीछे देखे तो सही कौन खड़ा है? चोर खड़े हैं। और आवाम के साथ कौन खड़ा है? आवाम अपनी ताकत पे खड़ी है, आज़ाद। अब हम आज़ादी का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा क्यों लगा रहे हैं? हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। 23 मार्च को जो करारदाद पाकिस्तान इसी मकाम पे हुई थी, उसी मकाम से हम शुरू कर रहे हैं वो आज़ादी का। अब हमें आज़ादी मिलती है या मौत मिलती है, हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, लेकिन इस शहजादे के लिए हम मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की जो ये मुहिम है सड़कों पर लाने वाली आवाम को, इसको सही पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं आप? मुझे बताएं, मैं टमाटर बेचना शुरू कर दूं, दूसरा भी टमाटर बेचना शुरू। मेरे अगर टमाटरों में अच्छाई होगी तो आएंगे लोग, दूसरे के टमाटर में अच्छाई होगी तो आएंगे ना। ये तो नहीं है ना। खान का जो मकसद है, जो एम है, वो खरा है, सच है। और खरा और सच होने के लिए ये नहीं कि आपके अल्फाज खरे और सच हो, आपका अमल। पैगम्बर जो है जब तबलीग किया करते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे पैगम्बर जब भी तबलीग किया करते थे, वो अमल से किया करते थे। जो अमानते कुफार भी आपके पास रखते थे। आज कुफार भी मानते हैं कि इमरान खान जो है अमानतदार है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इमरान खान का अपना कोई फेवरेट डायलॉग एक बार बता दें। फेवरेट बहुत पसंद आया उनके रिसेंटली जो है ना ये। देखिए, मुझे एक बात उनकी ज़्यादा पसंद है, इया का नाबदो व इया का नस्ताईन। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कहाँ से आए खान साहब के लाहौर से जी। लाहौर की रहसी हैं। तो क्या चीज़ आपको यहाँ पे एक दिन पहले कैंसिल लाई है, जबकि अभी तक कल जलसा होना है? सर, पहली गुजारिश तो ये है कि मैं 1-2 संजीदा सवाल करना चाहता हूँ इस हुकूमत से। जी बिल्कुल, ज़रूर करें। पहली बात तो ये है इन जजों से कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ़ एक मरियम नवाज़ है जिस पर आपको रहम आया? 100 से ज़्यादा औरत कोट लखपत जेल में कैद है। कोई इस काबिल नहीं है कि उस पर रहम किया जाए और उस कैदी को छोड़ दिया जाए। सिर्फ़ एक मरियम नवाज़ है, सिर्फ इस वजह से उसका क्राइटेरिया ये है कि वो इंसाफ को या रहम को ख़रीद सकती है। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारी आर्मी है ना, ये जनरल डगलस की पैरोकार है। इनका पाकिस्तान का पहला जो जनरल था ना, वो अंग्रेज़ था। ठीक है। आज भी वो अंग्रेज़ के ही तलवे चाटने वाले हैं। मतलब वही फ्रेमवर्क चल रहा है? बिल्कुल सेम है। वगरना ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आज़म को धमकी दी जाए और अमेरिका की ख्वाहिश पर उसे उतार दिया जाए? हाँ, मतलब यहाँ पे भी तो हर कुछ लोग थे, कुछ हैं तो पावरमेंट। मैं आपको सादा सी बात है कि पाकिस्तान की तारीख शायद है कि जब भुट्टो को अदालती कत्ल कहा जाता है तो अदालती कत्ल में कौन कौन किरदार थे? या जज थे या आर्मी थी? या आर्मी। इसमें मतलब सेम उसी पैटर्न से लोगों को जो ना दोहराया जाता है। सेम उसी पैटर्न में सेम है। ज़रा नाम डिफरेंट दे दिए जाते हैं। इस दौर में, उस दौर में यजीद था, बरसगीर पाको हिंद के दौर में मीर जाफर और मीर सादक थे, और इस दौर में जनरल बाजवा और बंदयाल, अता मोहम्मद बंदयाल, मीर जाफर और मीर सादक है। इस दौर में मीर जाफर और मीर सादक है। हर दौर में शैतान की और रहमान के बंदों की लड़ाई रहेगी, चलती रहनी और क़यामत तक चलती रहेगी। और ये फैसला हमें करना है कि हमने शैतान की तरफ खड़े होना है या रहमान के बंदे बनना है। ये मतलब क्यों नहीं इससे बाहर निकल रही है पाकिस्तानी कौम? 70 सालों से ये जंग लड़ रही है। पाकिस्तानी कौम नहीं, ये 2 नज़रियात की जंग है। ये हमारा सिस्टम इतना ही कमज़ोर है कि वो हम इससे निकल नहीं पा रहे। नहीं, सिस्टम नहीं, हम अखलाकी गिरावट के शिकार हैं। हमें कहाँ देखें, कभी हमारा हीरो था सुल्तान टीपू, हैदर अली और शेरशाह सूरी। आज हमारे हीरो कौन है? इमरान खान। आज सर नहीं, माजरत के साथ, आज हमारा हीरो कौन है? रेहाम खान। फिर हमारा हीरो है नवाज शरीफ, जरदारी साहब। हीरो है फजल रहमान। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये नाम मंजूर है। रहमान, मैं उसको फजल रहमान का ये दावा था कि जो मर्द
बेनज़ीर को वोट दे या पीपल पार्टी को सपोर्ट करे, उसका निकाह टूट जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका निकाह जायज़ है? मुझसा कैसे मतलब ओ भाई, अगर तुम्हारा निकाह टूट गया तो हम हलाने के लिए तैयार हैं। क्या बात है। और मौलाना साहब की यहाँ पे मौलाना साहब की सर्विस हो चुकी है और ये भी कह रहे थे, अब मेरी तरफ आना। मौलाना फजलुर रहमान ये भी कहते हैं कि आप अगर जमीयत उलमा को, इस्लाम को वोट डालेंगे तो आप पर फ़र्ज़ है, और अगर आप किसी खान को डालेंगे तो आप पर वो जुर्म कर रहे हैं। किस इस्लाम में कहा गया है कि इस तरह आप इत्तिकाफ़ की नीयत में बैठे हैं, इत्तिकाफ़ में बैठे हैं? मौलाना साहब ने एक बार ये भी कहा था कि आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इस्लाम के खारिज हो जाएंगे, इस तरह क्या इतने ही ना हम वो लोग मौलाना है, ना वो फजल है, और ना ही रहमान है, वो शैतान है, वो शैतान है, डीजल है, डीजल है, शैतान है, शैतान है। यहाँ पर जी मौलाना साहब को कोई भी पसंद नहीं करता और हम और एक हवाला देता हूँ मौलाना कौसर न्याजी, या नाम भूल गया, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी का। सत्तार खान न्याजी, उन्होंने फरमाया कि मैं मुफ्ती महमूद से मिलने गया, तो जब मुलाकात जारी हुई तो मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या आप ज़रा बाहर चाय पिएं? तो मैंने उससे पूछा कि मौलाना साहब आपका बेटा है तो इसको क्यों निकाले हो? कहता है ये इतना नाहंजार है, मेरी बातें पैसे लेकर अपोजिशन को बता सकता है। उनके अपने घर वालों को भी यकीन नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये चोर है, चोर